हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो वंस अगेन यार, आज वीडियो हम घर से बना रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बाहर तो हम जा नहीं पा रहे हैं। सो आज की वीडियो में यार मैं शेयर करूंगा हमारा कोरोना का एक्सपीरियंस। एक्चुअली लास्ट मंथ हमें कोरोना इन्फेक्शन हो गया था एंड क्या क्या हमें सिम्टम्स आए, किस तरह से हमें पता चला हमें कोरोना है, कितने दिन हमें ठीक होने में लगे एंड क्या क्या हमने उसके लिए मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलमोस्ट ये इन्फेक्शन हमें 3 हफ्ते पहले हुआ था एंड इन्फेक्शन का पता कैसे चला था, शुरू में हमें हुआ था नॉर्मल कोल्ड। तो जुकाम खांसी देखा जब भी सीजन चेंज होता है तो जनरली होता ही रहता है, तो इतना ज़्यादा उस टाइम पे सीरियस लिया नहीं था कि कुछ होगा, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आए हों स्टार्टिंग में। सो पहले 2-3 दिन सिर्फ कोल्ड था, उसके बाद एकदम अचानक से टेस्ट और स्मेल दोनों गायब हो गए। तो जब हम लंच करने बैठे तो ना टेस्ट आया खाने में, ना कुछ खाने की स्मेल, और वहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ कि यार कहीं कोरोना तो नहीं है। फिर उसके बाद सेम डे भाग के हम गए अपना टेस्ट कराने। सो हमने सबसे पहले एंटीजन टेस्ट कराया। एंटीजन टेस्ट क्या होता है यार, उसमें विद इन 15 मिनट्स आपको रिजल्ट दे देते हैं, जो किट वाला जो टेस्ट होता है। सो वो टेस्ट हमारा दोनों का पॉजिटिव आया। सो अब क्या होता है, एंटीजन टेस्ट ना बहुत ज़्यादा रिलायबल होता नहीं है जैसा सुनने में आया है, उसमें कुछ कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। सो फॉर डबल श्योर हमने जाके RT-PCR टेस्ट भी कराया, बट RT-PCR का रिजल्ट आता है 3 दिन में। सो हम यार रिस्क नहीं ले सकते थे कि पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बट हमने इन बिटवीन अपना जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट कर दिया था। सेम डे पे जैसे हमें पॉजिटिव का पता चला, एंटीजन टेस्ट हमारा पॉजिटिव आया, मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। शाम को डॉक्टर घर आया, उसने हमारे दवाइयाँ लिखी और उसी टाइम मैं जाके अपनी दवाइयाँ लेके आया और सेम डे पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। सो जो दवाइयाँ मेनली जो डॉक्टर ने हमें लिखी थी, वो उनमें एक उसने एंटीबायोटिक दी थी, कुछ मल्टीविटामिन्स दिए थे और कुछ और सिरप वगैरह जो खांसी वगैरह के लिए, ये सब उसने दवाइयाँ दी थी। अब देखो यार पर्टिकुलरली उसने क्या क्या दवाइयाँ दी थी, ये हर पेशेंट के साथ, हर पर्सन के साथ ये दवाइयाँ अलग हो सकती हैं। सो वो बताना इस स्टेज पे ठीक नहीं है, बट हाँ आपको सबसे पहले यार देखो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए जब भी आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको बेस्ट मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए। तो उसके साथ में डॉक्टर ने हमें एक और सलाह दी थी कि रेगुलर हमें अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। सो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर ऑलरेडी घर पे था, और ऑक्सीजन लेवल के लिए ऑक्सीमीटर में जाके अपना मार्केट से ले आया था। एंड रेगुलर हम 2 से 3 बार दिन में चेक करते थे दोनों चीज़ें, अपना टेम्परेचर भी और अपना ऑक्सीजन लेवल भी। अब ऑक्सीजन लेवल का ये होता है कि अगर 95 से नीचे आता है तो थोड़ा सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है, बट लकीली यार भगवान की दया से हमारा 95 से ऊपर ही रहा, तो ऐसी कोई नौबत उसमें आई नहीं। और उसके बाद यार क्वारंटीन की अगर बात करें तो 2 हफ्ते के लिए ऑलरेडी हम अपने आप को क्वारंटाइन कर चुके थे। उसी दिन से अपना ऑफिस में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। सो 15 दिन कम्प्लीटली हम घर पे थे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी मैंने अपना क्वारंटीन में ही बनाई थी, बट ऑलरेडी उस टाइम तक हम वैसे भी रिकवर कर चुके थे। एंड अब बात करते हैं यार सिम्टम्स की, हमें सिम्टम्स क्या क्या हुए थे। सिम्टम्स में भाई मुझे सिर्फ एक ही सिम्टम था, मुझे सिर्फ जुकाम हुआ था, नॉर्मल कोल्ड। मुझे इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं था, ना कोई बॉडी पेन, ना फीवर, ना कुछ भी नहीं। वाइफ को हुआ था, माइल्ड फीवर हुआ था 2 दिन तक। जिस दिन हमने टेस्ट कराया उसके बाद फीवर होना स्टार्ट हुआ, 99 to 100 बस इतना ही फीवर रहता था। और फीवर होता कैसे था, जैसे एक बार दवाई ली फीवर उतर गया, उसके बाद फिर से फीवर हो गया 2 घंटे बाद, फिर दवाई ली फिर उतर गया, फिर 2 घंटे बाद फिर फीवर हो गया। तो ऐसे फीवर साइकिल्स में चल रहा था, बट लकीली 2 दिन के बाद फीवर नहीं आया। सो 2 दिन तक ये फीवर रहा, साथ में उसी टाइम पे उन 2 दिन के लिए डायरिया भी हुआ और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी था। सो ये सिम्टम्स थे यार। इसके अलावा मेरी अगर बात करूँ, जैसे मैं पहले बताया, मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मुझे सिर्फ कोल्ड था। सो अब बात करते हैं रिकवरी की। अब देखो यार सबसे पहले कोरोना में जो मेन सिम्टम होता है कि हमारा टेस्ट चला जाता है। सो भाई टेस्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ दें। टेस्ट चला गया था, खाना अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी हमने जितना खाना हम खाते थे उतना ही खाना हमने खाया, चाहे धक्के से ही खाना पड़ा हो, बट खाना उतना ही खाया हमने। उसके बाद हमने फ्रूट्स ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दिए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया, और जब भी हम पानी पीते थे तो पानी पीते थे हम गर्म। और इसके अलावा सनलाइट, भाई देखो सनलाइट जो है ना वो बहुत बड़ी मेडिसिन है और फ्री में अवेलेबल है। आई थिंक सनलाइट का जितना ज़्यादा यूज़ हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें करना चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाओ, जैसे हमारा यहाँ का रूटीन है, हम 6 बजे ऑलमोस्ट उठ जाते हैं। अब उस टाइम पे जब सनराइज हो रहा होता है तो सुबह सुबह की जो धूप है यार वो अच्छी भी लगती है। अभी तो यहाँ पे तो चलो सर्दियाँ आने वाली हैं तो धूप थोड़ा टाइम तक भी अच्छी लगती है। तो सुबह उठते अपना धूप में बैठते हैं, उसके बाद अपना डेली रूटीन हम स्टार्ट करते हैं। सो भाई सनलाइट के बाद जो हमारा सबसे पहला ड्रिंक होता है दिन का, वो होता था हमारा काढ़ा।
और ये काढ़ा जो है यार, ये हम दिन में 4 से 5 बार पीते थे। और ये काढ़ा बनाते कैसे हैं ये भी इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। और रात को पीते थे अपना हल्दी वाला दूध सोने से पहले। और डॉक्टर ने जितनी भी मेडिसिन हमें दी थी वो सारी मेडिसिन हमने लगातार ली हैं। अब देखा जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, फीवर या फिर और बॉडी एक, ये सारे हमारे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में ठीक हो गए थे। फुली हम 1 हफ्ते में हमें फुली रिकवर हो गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि बस जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पहले जैसे हो गए थे हम एकदम। बट स्टिल डॉक्टर ने जितने दिन की दवाइयाँ दी थी, फुली रिकवर होने के बाद भी वो दवाइयाँ हमने कंटिन्यू करी हैं। बिकॉज देखा नई बीमारी है, हमें कुछ नहीं पता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत वायरस अंदर रह गया तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हो उसके बाद में रिजल्ट दिखे हमें। तो इसलिए अच्छा यार, पहले जितना डॉक्टर ने बताया, जितना आपका कोर्स है वो कोर्स आप मेडिसिन का कंप्लीट करो। ओके। एंड इसके बाद अगर बात करें एक्सरसाइजेज की, तो सुबह शाम हम वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करनी या थोड़ा बहुत भी अगर आप टहल फिर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है यार। बिल्कुल एकदम बेड रेस्ट, अगर आप मतलब थोड़ी बहुत हिम्मत बची है कि आप घूम फिर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए। बिल्कुल बेड रेस्ट भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो और आपको थकान होने लग जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत टहलते फिरते रहो, सो दैट आपकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो थोड़ी सी यूटिलाइज हो, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो। और भाई थोड़ा सा रिकवर होने के बाद 2 दिन बाद हमने अपना योगा करना भी स्टार्ट कर दिया था। योगा हम पहले भी करते थे, और शायद इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, और इसी वजह से ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई नहीं हमें कोविड की वजह से। और जो लंग्स एक्सरसाइज यार, उस टाइम पे ना लंग्स एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लंग्स एक्सरसाइज है जो मैं करता था, वो क्या होती है यार कि आपको बस ऐसे बैठ के ऐसे फूंक मारनी होती है। 8 से 10 बार एक बार में लगातार करो, और दिन में 3 से 4 बार करो। तो इससे क्या है कि यार आपके ना लंग्स जो है उनमें थोड़ी सी हवा ज़्यादा भरती है। जब आप फूंक मारते हो तो हवा प्रेशर से निकलती है, तो इससे क्या है लंग्स की एक्सरसाइज होती है, थोड़ा सा लंग्स में पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपका इन्फेक्शन हुआ भी है, और अगर आपको इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है, थोड़ा शायद वो इन्फेक्शन कम हो सकता है। और इसके अलावा यार देखो, अगर फीवर की बात करें, जो सिम्टम्स की जब मैं बात कर रहा था, तो 2 दिन हमारा फीवर रहा था, 2 दिन बाद उतर गया था। डॉक्टर ने हमें क्या सलाह दी थी कि अगर आपका फीवर 4 दिन या 5 दिन रहता है, और अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस सिचुएशन में हो सकता है आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, और 5 और 6 दिन सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाए। सो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से बात करें, और उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें क्या करनी चाहिए और किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वो अपना डॉक्टर को साथ साथ उसके अकॉर्डिंग बताते रहें। तो यार लंग्स के लिए स्टीम लेना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम स्टीम भी लिया करते थे भाई हम इस पीरियड में। तो क्या है कि यार अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो कोरोना आपको ज़्यादा इफेक्ट कर नहीं पाएगा। सो भाई अब हमारा जो काढ़ा है वो अभी तक भी हम पी रहे हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं वो काढ़ा हम बनाते कैसे हैं। और भाई ये हमारा काढ़ा बनाने का सामान क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स? ये हमने काली मिर्च ली है और 5-6 ली है। अगर हम 2 लोगों के लिए बनाना है तो इतना काफ़ी है सामान, जितना भी हमने लिया है। छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और थोड़ा सा गुड़ लिया है, और तेज पत्ते लिए हैं 2-3 पीस, और 5-6 ये इलायची है, और ये लौंग है 10 लौंग ली है मैंने, और ये छोटा सा टुकड़ा जिंजर यानी कि अदरक, और हाफ लेमन लिया है, नींबू। और कई बार मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये सौंफ ली है, थोड़ी सी डाल लेंगे ऐसे चुटकी सी। और ये है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और मतलब काला नमक का भाई डब्बा है, बस अनी का है, बाकी इसमें शायद है नहीं। हाँ, और ये जो हमने अपने घर में पौधा लगा रखा है तुलसी का, उसमें से मैं ये पत्ते तोड़ के लाई हूँ कुछ। और ये तुलसी, एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी, बिना नहाए मैं कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती, और कभी भी बिना नहाए मैं पानी भी नहीं डालती तुलसी के अंदर। तो ये बस एक परंपरा सी है, क्योंकि तुलसी माता हमारी पूजनीय है, तो बस इस करके ही। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं तो ये 2 लोगों के लिए हैं। वैसे ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 2 ग्लास पानी लिए हैं मैंने, और उसके बाद एक एक करके हम ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको तब तक उबलने देंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए। और भाई हो गया काढ़ा तैयार। हालांकि रंग तो इसका मेहंदी के सा लग गया है
पर पीने में अच्छा है, बहुत स्वाद है। और ऊपर तो भाई ठंड हो गई है तो फिर स्वाद तो लग गया है। सो भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यार जितना मैंने सुना है अपना हरियाणा में जितने लोग हैं या और भी बाहर भी बहुत जगह लोग इस चीज़ को ना बहुत लाइटली ले रहे हैं कि ठीक है यार कुछ बीमार हो गए तो टेस्ट नहीं करा रहे, जो भी है चल भाई अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। भाई देखो टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं कराओगे तो देखो सबसे पहले तो आपको खुद पता नहीं लगेगा आपको बीमारी क्या है। और अगर मान लो आपको पता नहीं लगा और अनजाने में आपने वो बीमारी किसी और को दे दी, मान लो अगर कोरोना ही है आपको और आप हो सकता है आपके लिए वो घातक सिद्ध ना हो लेकिन किसी और के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टेस्ट कराओगे आपको पता लगेगा, आप भी सतर्क रहोगे, अच्छे से अपनी दवाइयाँ लोगे, दूसरे लोग भी सतर्क रहेंगे, थोड़े दिन अपना घर में रहना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो भाई टेस्ट कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में। और अगर आपका टेस्ट हो गया तो उसके बाद दवाइयाँ लो अच्छे से। दूसरा, बी पॉजिटिव। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, बीमारी है, वायरस होते हैं हमारे शरीर में, जाते हैं, हमें बुखार होता है, 1-2 दिन बाद हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही एक और वायरस है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है भाई उसके लिए तो इतनी ही है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है भाई उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लेते रहें टाइम टू टाइम। एंड आई होप यार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ रहें इस चीज़ से और बचे रहें। और तीसरी चीज़ है भाई वैक्सीन। भाई जिसको भी जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है वो वैक्सीन लगवा लें। भाई हमें तो देखो यहाँ पे अभी तक वैक्सीन अवेलेबल हुई नहीं है, पर जब अवेलेबल हो जाएगी तो सबसे पहले हम अपनी वैक्सीन लगवाएंगे। देखो यार वैक्सीन एक तो बहुत जल्दी बना ली है मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, और वैक्सीन इतनी जल्दी बनती नहीं है, तो बन गई है, अवेलेबल है, तो भाई वैक्सीन लगवा लो। बीमारी वैक्सीन से ही ठीक होगी अल्टीमेटली। और एक और चीज़ भाई, एक जो मैं हरियाणा में सुन रहा हूँ कि भाई तो जहर के सुई लाने लग रहे हैं। भाई जहर के सुई क्यों लगाएंगे बताओ? दवाई जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाई है, ये दवाई डॉक्टर्स ने बनाई है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो दवाई के हो सकता है कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स कुछ लोगों को जो हैं बता रहे हैं, जैसे दिख रहे होंगे, बट इतने मास स्केल पे लोगों को वैक्सीन लग रहा है यूएस में, यूके में। आपको पता है यूएसए में दवाइयाँ लगने के बाद फिलहाल जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को अब मास्क लगाना कंपलसरी नहीं रह गया मार्केट प्लेस में। ठीक है, तो सोचो यार, अगर वो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई जिसको वैक्सीन लग गई है उसको मास्क लगाना जरूरी नहीं है, इसका मतलब लोग सेफ हैं वैक्सीन लगाने के बाद। ठीक है, यूएसए में, यूके में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जहाँ पे जिन लोगों को अवेलेबल हो रही है वैक्सीन, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा इंडिया में भी जिन लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वैक्सीन के लिए ट्राई करना चाहिए, और जिस जिसको अवेलेबल है ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। ओके, सो यार होप ये बीमारी जल्दी ठीक होगी एंड हम सब लोग इससे सेफ रहेंगे। ओके, सो यार हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कराते रहिए, बी पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी हम कोरोना को हरा देंगे।